डोंट वरी, डरो मत, बाहर कोई भी नहीं है। मैंने अपनी गाड़ी में बैठ के पूरी तसल्ली कर ली थी। क्या बताऊं यार, मुझे तो ना हर वक्त डर ही लगा रहता है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी का लॉकडाउन मोड शुरू हो गया और बाबा ने भी ना खुले आसमान में निकलने की भी पाबंदी लगा दी है। आ जाओ अंदर। कैसी हो? ठीक हूँ मैं, तुम कैसी हो? आ जाओ। ये सारे पेरेंट्स ना एक जैसे ही होते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ तुम उनकी बात जरूर मानो, वरना बिलावज बेचारे परेशान हो जाएंगे। कह दीजिए तुम ठीक हो। बाय द वे, तुमने कॉल पे मुझे बोला था एक गुड न्यूज देनी। क्या बात है? भाई तुम्हारी वीडियोस ने तो कमाल कर दिया है। हमें 2 ऐसे आदमियों ने कांटेक्ट किया जिनके साथ सुल्तान ने कारोबार किया और करोड़ों रुपए हथिया लिए। उनके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशंस भी मौजूद है। बल्कि एक लड़की ने भी कांटेक्ट किया जिसकी बहन का 10 साल पहले सुल्तान से अफेयर भी रह चुका था। उस लड़की ने बदनामी के खौफ से खुदकुशी कर ली थी। Oh my God, that's so sad. लाली सही कहती थी, ये इंसान नहीं जानवर है, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब जो करना है हमें करना है। उसने जो करना था वो कर चुका। हाँ सही कह रही हो, पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अल्लाह ताला ना इनकी रस्सी जितनी भी लंबी कर दे पर खींचता जरूर है फिर। और समझो अब वो दिन आ गया। वैसे फिजा, तुम अपने केस के पुलिस इंस्पेक्टर पे कितना ट्रस्ट करती हो? बहुत ट्रस्ट करती हूँ। क्यों? वो इसलिए कि मैं उन लोगों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन यूनिट से कांटेक्ट करवाना चाहती हूँ ताकि अगली पेशी में वो अदालत में पेश हो सके और अदालत उसे रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दे। सही, तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही बाबा से बात करती हूँ और हम ना ये काम जल्द से जल्द करवा लेते। तुम्हें अंदाजा नहीं है फिजा, मैंने सुल्तान के पीछे कितनी मेहनत की है। कुछ भी हो जाए, मैं अब सुल्तान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही दम लूंगी। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। वर्दा, हाँ एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मुझे इतने लोगों ने कांटेक्ट किया, इंटरव्यू लेने की कोशिश की, इवन मॉर्निंग शोज में भी बुलाया, पर उनके अप्रोच करने पर मैंने उनको मना कर दिया। फिर दोबारा उन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया। लेकिन मैंने मना किया, तुमने इंसिस्ट किया। इसकी वजह क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि सुल्तान मेरा भाई लगता है। ये तुम क्या कह रही हो? सुल्तान के बाप ने मेरी माँ से जबरदस्ती शादी की थी, वो भी हर तरह की बुराइयों में मुब्तला था। पहले मेरे नाना के कारोबार पर कब्जा किया और मेरी माँ की जिंदगी अजाब बनाकर रखती थी। मेरी माँ ने बहुत चाहा कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो उन्हें बहुत मारता पीटता था। फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मेरे बाप का अचानक इंतकाल हो गया और सुल्तान ने हमें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। माँ तो चंद माह बाद ही इंतकाल कर गई थी। फिर मेरी रिश्ते की खाला ने, उन्होंने मुझे अपने घर रखा। इन बाप बेटों ने हम पे जितने जुल्म किए फिजा, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकती। लेकिन मैंने खुद से वादा कर लिया, एक दिन सुल्तान को
उसके जुल्म का हिसाब लाजमी देना होगा। और वो दिन बहुत जल्द आए। आई एम सो सॉरी वर्दा, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुमने और तुम्हारी अम्मी ने इतनी मुश्किलात का सामना किए। और तुम्हारी कहानी सुनकर तो मुझे अपनी परेशानी छोटी लगने लग गई। बस अब तुम दुआ करो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए। इन दोनों बाप बेटों ने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं और अब वक्त आ गया फिजा, उन्हें अपनी गलतियों का हिसाब जरूर देना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ डटी रहूंगी। हमें आज ही पुलिस से मीटिंग करके उन लोगों के बयानात रिकॉर्ड करवाने चाहिए। अब हम सुल्तान पर इतनी जगहों से वार करेंगे कि वो अब किसी सूरत भी बच नहीं पाएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सब कुछ एक न एक दिन तो होना ही था, लेकिन इतनी जल्दी होना था इसका अंदाजा नहीं था। खैर अब नीचे जाके एक नई जंग लड़नी पड़ेगी। या अल्लाह, बस तू ही करम करने वाला है, तू ही करम कर दे मेरे मालिक, मेरे खालिक। उठ गई? नींद आ रही थी लेकिन तो और सो जाती बेटा। नहीं, अब उठ गई हूँ। ये इतना सन्नाटा क्यों है? सब कहाँ है? वैसे तो ऑफिस चला गया, सब यहीं पर हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी काम में मसरूफ है। तुम्हारे लिए नाश्ता बनवा दूं? नहीं, मैं खुद बना लूंगी किचन में जाके। क्या हुआ, कुछ पूछना चाहती हो? नहीं, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक अब उनको ये बात पता चल गई है तो वो क्या मुझे तलाक दे देंगे? अल्लाह ना करे बेटा, ऐसी बदशगुनी की बातें क्यों कर रही हो? अगर उन्हें निकाह होने से पहले पता चल जाता तो निकाह नहीं होने देते ना। लेकिन अब क्या हो सकता है? देखो बेटा, अपनी माँ की नीयत पे शक ना करो और तुम फिक्र ना करो, मैं खुद उनके घर जाऊंगी और उनसे बात करूंगी। हाँ, और भीख भी मांगूंगी कि प्लीज मेरी बेटी को एक्सेप्ट कर लो, अल्लाह बहुत अजर देगा। मेरी बात सुनो, उटपटांग बातें ना करो। तुम्हारी माँ वैसे इतनी परेशान है। वो परेशान अपनी वजह से, नहीं रखती उन्हें धोखे में। मैंने उनको वार्न भी किया था कि उनको सच बता दे। अब देखिए, हमारा धोखा हमें भी पलट के आ गया। देखो सुनहरा, कोई भी वालिदैन अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, अच्छा चाहते हैं। अगर ऐसा करना भला है तो ऐसी भलाई नहीं चाहिए मुझे। देखो मेरी जान, वालिदैन का फैसला गलत नहीं होता, उनको गलत मत समझो और अपनी माँ की नीयत पर शक ना करो। लेकिन आखिर में सिर्फ फैसला बचता। अब फैसले के साइड इफेक्ट्स में नीयत गुम सी जाती है। जो भी हो, अगर तुम्हारी माँ का तुम्हारा सामना हो जाए तो उसको ये एहसास मत दिलाना कि उसने कुछ गलत किया है, वो वैसे ही बहुत परेशान है। नहीं, एक तो मुझे आप और मम्मी का रिलेशन समझ में ही नहीं आता। कभी बिल्कुल एनिमीज बन जाते हैं और कभी एक दूसरे की साइड लेते हैं।
अरे मेरी जान, ये रिश्ता होता ही ऐसा है, कभी सर्द कभी गर्म, कभी अच्छा कभी बुरा, बस यूं ही चलता रहता है। और मेरी बात सुनो, तुम जो है जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा ही करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसा आपका हुक्म। अब मैं खाना खाने जाऊं? हाँ हाँ, जरूर जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा अल्लाह पाक, क्या मेरा हयात जिंदा होता तो वो सब कुछ ये बर्दाश्त करता? ये तो मुझे कुछ नहीं पता। बस तू अपनी रहमत के सदक़े सब अच्छा कर दे मेरे मालिक, बर्बाद होने से परेशान होने से बचा ले परवरदिगार, रहम कर दे मेरे मालिक, रहम कर।